जय तु संस्कृतम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत चर्चा करेंगे रेफ को विसर्ग हो जाना। इस संधि के अंतर्गत कब रेफ को विसर्ग हो जाता है, इस पर आप चर्चा होगी। सूत्र है इसका खरवसानयोर विसर्जनीय। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्रों को देखते हैं। सूत्र में क्या क्या है। सूत्र में दो तीन चीज़ें हैं। पहला है खर, ठीक है, दूसरा है अवसान और तीसरा है विसर्जनीय। विसर्जनीय को हम विसर्ग भी कह सकते हैं, विसर्जनीय या विसर्ग। एक एक चीज को समझते हैं। खर एक क्या है? प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार है ना, जिसमें कौन से वर्ण आएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक, फिर च, ट, त, क, प, फिर श, श, स। इतने वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है ना। अवसान क्या है? तो महर्षि पाणिनि ने एक जगह लिखा है विरामो अवसानम। क्या लिखा है? विरामो वसानम। अवसान किसको कहते हैं? विराम को कहते हैं। विराम क्या है? जहां उच्चारण का अभाव हो, अर्थात कोई पद, जिस पद के बाद कोई उच्चारण न हो, उसको क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। इसी विराम का नाम दिया गया है अवसान। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। सूत्र कह रहा है कि यदि पदांत हो, पदांत में क्या हो? र हो। पदांत र को अवसान होने पर या तो खर प्रत्याहार होने पर, ठीक, खर प्रत्याहार हो या तो अवसान हो, तो क्या हो जाएगा? इस रा को विसर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, और रा कैसा होना चाहिए? पदांत रा, किसी भी पद के अंत में आने वाला रा हो। ठीक है, और उसके बाद या तो खर प्रत्याहार आए या फिर अवसान हो, मतलब इसके बाद कोई वर्ण न कहना हो, तो इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे हमको रामः कहना है, ठीक है ना। रामः प्रथम पुरुष का कर्ता है और प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का है। तो जब हम राम शब्द को, राम एक प्रातिपदिक है ना, राम क्या है? प्रातिपदिक है। ठीक है, अब राम को हमें एक वचन में कहना है। ठीक है, तो एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय होगा? सु प्रत्यय। ठीक है, सु प्रत्यय लगाए, इसमें सु के ऊ की संज्ञा हो जाएगी, लोप होकर के क्या बचेगा? राम स। ठीक है, अब सजसोरु से राम के स को रू आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा? राम रू। ठीक, रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी। क्या बनेगा? राम र। हमको क्या कहना है? रामः कहना है ना। रामर बना, और हमको यही विवक्षा हमारी क्या कहने की? रामः ही कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ कौन सी स्थिति पैदा हुई? खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र आएगा। खरवसानी और विसर्जनीय कह रहा है कि यदि किसी पद के अंत में र आया हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि किसी पद के अंत में क्या आया हो? र आया हो, और उसके बाद या तो अवसान हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? या तो खर प्रत्याहार का वर्ण हो। अब यहाँ देखिए, रामर में कौन सी कंडीशन इसमें बन रही है? अवसान वाली कंडीशन बन रही है कि रामर के बाद कोई आया है? कोई वर्ण आया है? नहीं आया है। इसका मतलब रामर के बाद उच्चारण का अभाव है, विराम है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है? अवसान है। तो खरवसानी और विसर्जनीय कह रहा है कि अगर या तो अवसान हो या फिर खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो
उस र को हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रामर जो था अब हो गया रामर। ठीक है, एक तरफ उसी तरह से कृष्ण, सु कृष्ण, सा को रू को र, बना क्या, कृष्ण र। अब यहाँ अवसान है ना, तो इस र को इस सूत्र से क्या हो जाएगा, कृष्ण है, राम है फिर कृष्ण। ठीक है, ऐसे अवसान वाले उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनको भी हमको एक वचन में कहना होगा, उनमें र आएगा ही आएगा, आगे अवसान रहेगा ही रहेगा, इसलिए उस र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हम एक ऐसा उदाहरण देखते हैं कि पदांत र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए। ठीक है, जैसे रामर, ठीक, धन खादती। अब ये रामर कहाँ से आया है, आप जानते हैं कहाँ से आया होगा, राम सु, फिर सु से स से रू से रा, रामर हो गया। रामर के बाद ये पदांतरा आया कि नहीं, और इसके बाद खा आ गया। खा किस प्रत्याहार का है, खर प्रत्याहार का है। ठीक है ना, खा किस प्रत्याहार का है, खर प्रत्याहार का है। तो सूत्र कह रहा है कि या तो खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए या तो अवसान हो। रामर के बाद क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो रामर को क्या हो जाएगा, राम है, क्या होगा, राम है खाद, यह रूप सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक पहली वाली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब यह विसर्ग क या खा के पहले आ जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, क या खा के पहले आ जाए तो इसको विकल्प से क्या हो जाता है, जिह्वा मूल्य, सूत्र था ना, कुपोह कपौ, यही था ना, च। ठीक, अगर क वर्ग के पहले और प वर्ग के पहले कोई आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राम है, जो राम है था अब क्या हो गया, खादती, रामक खादती, यही इसको भी जान लीजिए, ये क्या हो गया, जिह्वा मूली हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे रामर धन करोति, रामर करोति, पदांत के बाद रा आया ना, पदांत रा है, ठीक है, और इसके बाद का है, का किस प्रत्याहार से आया है, खर प्रत्याहार से। तो अगर रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो इस रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, राम है करोति। यहाँ भी विकल्प से क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल्य हो जाएगा, यह विसर्ग जो खत्म हो करके यहाँ जिह्वा मूल्य बन जाएगा, बनेगा रामक करोति। ठीक है, और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे गुरुर पाठयति, गुरुर पाठयति, गुरु शब्द था ना, गुरु सु, ठीक है, सु से सा से रू से र, ये बना गुरुर। अब रकार जो है ये क्या है, रेफ, रेफ है ना, रेफ क्या है, पद के अंत में आया है, और इसके बाद क्या आया है, पा आया है, पा कहाँ से है, खर प्रत्याहार से। तो यदि रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो खर वसानी और विसर्जनीय से रा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, गुरु पाठयति, गुरु पाठयति। ठीक है, अब जैसे एक वाक्य है, राम है गच्छति, अक्सर लोग लिख देते हैं ना, राम है गच्छ, ये बताइए क्या सही है, राम है गच्छति सही है, नहीं सही है। क्यों, अगर यहाँ आप संधि करेंगे तो ये विसर्ग नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि विसर्ग तभी होगा, ये रामर था ना, रामर, रामर था ना, राम सु राम स राम रू राम र, रामर था ना, और ये गा कहाँ से है, क्या खर प्रत्याहार से है, नहीं है, खर प्रत्याहार से भी नहीं है, और रामर के बाद अवसान भी नहीं है। ठीक है,
तब यहाँ दूसरी संधि आ जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि आएगी? हसी च, ठीक है ना। हसी च कहेगी कि र को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना? राम ऊ, ठीक, गच्छति, राम ऊ गच्छति, ठीक। अब माँ में क्या है? आ है, आगे क्या है? ऊ है, यहाँ एक संधि हो जाएगी, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे, क्या बनेगा? रामो गच्छति, ठीक है ना, रामो गच्छति, ठीक है। तो यहाँ अगर क ख के अलावा, च छ के अलावा, मतलब पहले वर्ण दूसरे वर्ण के अलावा और तीनों सा के अलावा अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है वर्गीय वाला, तो विसर्ग नहीं रह जाएगा, ठीक है, वहाँ उत्त संधि हो जाएगी, ठीक। तो आज आपकी छोटी सी संधि थी, रेफ को विसर्ग हो जाना। सूत्र था इसका खरवसानी और विसर्जनीय है। सूत्र कहता है कि किसी भी पदांतरा के बाद यदि अवसान हो या फिर खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो उस पदांतरा की जगह पर विसर्ग आदेश हो जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, संस्कृत धारा 2.0, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।